Hello, welcome back. So the topic of the lecture is cause of action, right? We are discussing over here cause of action. ठीक है, cause of action हम previous classes में हमने थोड़ा बहुत इसको डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, तो जनरली आपको ये पता होना चाहिए कि cause of action क्या होता है, किसको बोलते हैं, right? In general we can say reasons to take a legal action या फिर reasons for a legal action against a person. ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, एज द नेम इज सजेस्टिंग कॉज ऑफ एक्शन. रीजंस फॉर अ लीगल एक्शन, रीजंस फॉर अ लीगल एक्शन. लीगल एक्शन मीन्स अ केस, राइट? अ केस और अ काइंड ऑफ नोटिस एटसेट्रा. सो जो लीगल एक्शन राइज करने के लिए व्हाट आर द रीजंस ओवर देयर, राइट, उसको बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शंस. रीजंस फॉर अ कॉज ऑफ रीजंस फॉर अ लीगल एक्शन मीन्स कॉज ऑफ एक्शन इन शॉर्ट, इन जनरल, राइट? अब firstly we will try to understand a situation. Suppose that company A ordered company B for 1000 units of air condition. ठीक है, ACs. Company A is trying to purchase 1000 ACs from company B, right? Company A is going to purchase 1000 ACs फ्रॉम कंपनी बी, एंड फॉर विच कंपनी ए ने क्या कर दिया है, इसको 10% एडवांस पेमेंट भी कर दिया है, राइट? 10% एडवांस पेमेंट भी यहाँ पर हो गया है. अब नाउ एज पर दी ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कंपनी बी को क्या करना चाहिए? कंपनी बी नीड्स टू डिलीवर दीज एसीज, राइट, फॉर विच द डील हैज बीन डन. कंपनी बी को यहाँ पर एसी भेजना है. नाउ 10% पेमेंट हो चुका है ना? सपोज दैट 10% कुछ भी अमाउंट हो सकता है, जैसे सपोज दैट ये 10% अमाउंट 5 लाख रुपीज़ है, राइट? दिस अमाउंट इज अबाउट 5 लाख रुपीज़ सपोज करना है, राइट? तो अब फर्स्टली ये सिचुएशन हमने देख लिया. अब हम पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कॉज ऑफ एक्शन का. सबसे पहली चीज़ तो ये कॉज ऑफ एक्शन जो है, इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, राइट? नोट इट हियर, इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ. इट्स नॉट अबाउट क्रिमिनल लॉ. क्रिमिनल लॉ में कॉज ऑफ एक्शन जो टर्म है वो यूज नहीं होता है. क्रिमिनल लॉ के लिए डिफरेंट चीज़ है. सिविल लॉज की बात हो रही है. सिविल लॉज में कॉज ऑफ एक्शन जो है वो एक प्रिंसिपल है. सिविल लॉ मीन्स अदर देन द क्रिमिनल वन, राइट? सिविल लॉज हमें पता ही है. सिविल लॉज में कॉज ऑफ एक्शन टर्म का यूज किया जाता है. सो कॉज ऑफ एक्शन का सिंपली मीन्स हमें पता है फॉर अ लीगल एक्शन ये है. इसको पढ़ सकते हो आप. इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ दैट अ लिटिगेंट कैन फाइल अ case before an appropriate court only if he feels aggrieved by an order. अब देखो, by an order, judgment or a wrong done by the opposite party. So the example which we are discussing over here is of a opposite party, right? Is of a opposite party. अब order, judgment और wrong done बाय अपोजिट पार्टी. सो ये ऑर्डर और जजमेंट वाली जो चीज़ है, ये जब हम कोर प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ डिस्कस करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ये कोर्ट के ऑर्डर या जजमेंट पर भी हमारा जो किसी पर्सन का कॉज ऑफ एक्शन जो है वो क्या हो जाता है, राइज हो जाता है. ठीक है, सो अगेंस्ट एन ऑर्डर भी कॉज ऑफ एक्शन हो सकती है, जजमेंट भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे पर्सन ए ने पर्सन बी के अगेंस्ट कोई क्लेम करा था, बट उसमें ऑर्डर जो है वो पर्सन ए के अगेंस्ट आ गया है, या वो उसके फेवर में नहीं आया है, या जजमेंट उसके अगेंस्ट आया है किसी पार्टी के. सो उसके पास कॉज ऑफ एक्शन है कि वो फर्दर उसका अपील जो नेक्स्ट कोर्ट है, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है, उसमें वो उसके अगेंस्ट, उस ऑर्डर या जजमेंट के अगेंस्ट केस या अपील फाइल कर सकता है. दैट इज कॉल्ड कॉज ऑफ एक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर अपील, राइट? सो जजमेंट और ऑर्डर के अगेंस्ट भी हो सकती है. इसको और डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे. बट ये जो अभी फिलहाल हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अबाउट अ अपोजिट पार्टी, कि कंपनी बी ने कंपनी ए के अगेंस्ट रॉन्ग कमिट किया है. इसका पेमेंट तो ले लिया, बट एसी जो है वो डिलीवर नहीं किए. सो इट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो कंपनी ए हैज नाउ अ कॉज ऑफ एक्शन टू टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट कंपनी बी, राइट? सो ऐसा ही कुछ एक एग्जांपल इसमें भी डिस्कस हुआ है कि एबीसी इंटरप्राइजेस ने डीजल कंटेनर, गैलन ऑफ डीजल का ऑर्डर दिया था किसी एबीसी इंटरप्राइजेस को. ठीक है, सो इनका फिर दुरेजा इंटरप्राइजेस को फिर उन्होंने डिलीवर नहीं किया. ठीक है, सेम एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर एयर कंडीशन का
डिस्कस किया है, राइट। सो ये जनरली कॉज ऑफ एक्शन है। कॉज ऑफ एक्शन मीन्स सिंपली रीजंस फॉर अ लीगल एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब रीजंस फॉर अ लीगल एक्शन, राइट। अब कंपनी ए के पास पूरे पर्टिकुलर रीजंस हैं कि वो कंपनी बी पर केस फाइल कर सकता है, बिकॉज उसने 10% पेमेंट भी कर दिया था और उसको एसी का रिक्वायरमेंट था, जो एसी कंपनी बी ने उसको डिलीवर नहीं किया ऑन टाइम, राइट। अब कॉज ऑफ एक्शन में दो चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना है या देखना है। एक तो कॉज ऑफ एक्शन सिंपली आपको पता होना चाहिए क्या है कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। और दो चीज़ें इसमें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये यस और नो। कॉज ऑफ एक्शन है किसी पर्टिकुलर केस में कॉज ऑफ एक्शन बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, राइट। जैसे सपोज दैट कंपनी बी ने ये जो 1000 एसीज थे वो इसलिए डिलीवर नहीं किए बिकॉज कोई बैन लग गया था, कर्फ्यू लग गया था, ये जैसे अभी लॉकडाउन हुआ है, या इस टाइप की कोई सिचुएशन राइज हो गई है कंपनी बी के साथ, यानी इसके साथ पॉसिबिलिटी और सॉरी फैक्टर ऑफ इम्पॉसिबिलिटी फैक्टर ऑफ इम्पॉसिबिलिटी आ गया है किसी रीज़न से, सो उसने ट्रांसफ़र नहीं किया है, तो फिर कंपनी ए के पास कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता है, राइट। बट सपोज दैट ये अगर कंपनी बी टोटल डिनाई कर देता है एसी सप्लाई करने से, तो फिर यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन कंपनी ए के पास बिल्कुल 100% है, राइट। सो ये एग्जांपल देखा, दो चीज़ें मैं बता रहा था। एक तो कॉज ऑफ एक्शन किसी पर्टिकुलर केस में है या नहीं है ना, ये आपको बिल्कुल छोटा सा एक किसी पैसेज में कहीं देखने को मिल सकता है कि कॉज ऑफ एक्शन। सो आपको पहले यही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कॉज ऑफ एक्शन बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा तो केस खत्म, आगे बढ़ेगा ही नहीं। और इन केस कॉज ऑफ एक्शन अगर है, यस एग्जिस्ट कर रहा है, कॉज ऑफ एक्शन है, कंपनी ए के पास वैलिड कॉज ऑफ एक्शन है, सो फिर वो जनरेट कब हुआ, व्हेन, है ना। जनरेट मीन्स वो राइज कब हुआ, ठीक है, वो राइज कब हुआ। ये दो चीज़ें हमें देखना पड़ती हैं, ठीक है। एक तो कॉज ऑफ एक्शन है या नहीं है, यस आइदर यस और नो, या एंड सेकेंड इज व्हेन, है ना, इट राइज व्हेन, ये बना कब, राइज कब हुआ, कॉज ऑफ एक्शन राइज कब हुआ, राइट। सो सिंपली आपको कॉज ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। कॉज ऑफ एक्शन मीन्स रीजंस फॉर अ लीगल एक्शन, टू टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट अ पर्सन, जैसा इस एग्जांपल में हमने देखा, और इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। और दो चीज़ें यहाँ पर देखना पड़ती हैं, कॉज ऑफ एक्शन है, एग्जिस्ट है या नहीं है, आइदर यस और नो। और अगर यस है यानी है, तो फिर वो राइज कब हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन कब कंपनी ए के पास कॉज ऑफ एक्शन के राइज जो है, कॉज ऑफ एक्शन जो है वो राइज हुआ है अगेंस्ट कंपनी बी। सो इट वॉज सिंपली आर कॉज ऑफ एक्शन. We will meet in the next video. Thank you very much.